आगा सईदुल्लाह और सकीना इत्तू के बीच में जो कंट्रोवर्सी है वो बढ़ती ही जा रही है। आप जानते हैं कि आगा सईदुल्लाह जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी हैं। लेकिन कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि आगा सईदुल्लाह जो कर रहे हैं, क्या किया था उन्होंने आप भी जानते हैं। उन्होंने उमर अब्दुल्ला के गुपकार रेजिडेंस के बाहर जो है वो प्रोटेस्ट किया था जो रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर था। और आपने देखा कि कश्मीर के हजारों बच्चे जो हैं वो सड़कों पर आए और आगा सईदुल्लाह मेहदी ने जो है उनका सपोर्ट किया। जिसके बीच में बात करते हैं इल्तिजा मुफ्ती भी थी, वाहिद पारा भी थे, उसके साथ अगर बात करते हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी के जीते हुए विधायक यानी इंजीनियर रशीद के भाई भी थे। लेकिन अब आगा सईदुल्लाह मेहदी ने प्रोटेस्ट तो कर लिया, जिसे लेकर उमर अब्दुल्ला को बाद में क्लैरिफिकेशन भी देना पड़ा। और जब उमर अब्दुल्ला ने SKICC में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, जब उमर अब्दुल्ला से यह सवाल पूछा गया था, उमर अब्दुल्ला को गुस्सा आ गया। उसने उस जर्नलिस्ट को कहा कि आप प्लांटेड जर्नलिस्ट हो। लेकिन अब एक इंटरव्यू के दौरान सकीना इत्तू जो है उन्होंने ये कहा कि आगा सईदुल्लाह जो कर रहे हैं वो सस्ती शोहरत पाने के लिए कर रहे हैं। और आगा सईदुल्लाह के बारे में उन्होंने जब ये बात कही, इस बात को जैसे ही वो मीडिया में आई तो बता दें कि प्रिंट वालों ने भी इस खबर को जो है वो प्रिंट किया, साथ ही साथ अभी तमाम सोशल मीडिया चैनल जो है वो इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, उसका इतिहाद रहा है, वो एक ऐसी पार्टी है जो डिसिप्लिन्ड पार्टी है। लेकिन अब डिसिप्लिन्ड पार्टी में भी जो सारी चीजें हैं वो एक दूसरे के खिलाफ हो रही हैं। जहां पर उमर अब्दुल्ला से ये पूछा जाता है कि वो आगा सईदुल्लाह को कितना पसंद करते हैं, आगा सईदुल्लाह मेहदी से कितनी बातें करते हैं, तो आपने ये देखा था कि पहले उनकी तस्वीरें आती थी सोशल मीडिया पर जब आगा सईदुल्लाह जो है वो उनके लिए कैंपेन करते थे, चाहे बड़गाम हो चाहे तमाम जगह हो, वो वहां पर जाते थे। लेकिन जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है उसके बाद आप देखिए कि आगा सईदुल्लाह हो और उमर अब्दुल्ला हो, ना तो उनकी कोई तस्वीर आती है, ना ही वो आपको कहीं बैठे हुए दिखते हैं। तो जितना मर्जी कह लो, ये साफ तौर पर पता चल जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ सही नहीं है। हालांकि उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं, सकीना इत्तू ये कहती है कि उमर अब्दुल्ला के पास कोई जादू वाली छड़ी नहीं है। जादू वाली छड़ी मतलब उनकी सरकार को यहाँ पर कहा जा रहा है, जब उनकी सरकार थी यानी जब उनकी सरकार नहीं थी तब उनके पास ये जादू वाली छड़ी थी। अब उनके पास सरकार है पर उनके पास वो जादू वाली छड़ी नहीं है। आपने देखा कि वाहिद पारा ने भी एक स्टेटमेंट दिया कल मुफ्ती मोहम्मद सईद की, आपने देखा कि वहां पर 9th एनिवर्सरी थी, उस पर उन्होंने ये कहा कि ये भी कहा गया था कि जितने भी कश्मीरी नौजवान जेलों में हैं उन्हें भी रिहा करेंगे। अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं है उमर अब्दुल्ला के से लेकर। उसके बाद में ये भी कहा गया था कि जिस तरह से आर्टिकल 370 पर भी बात करेंगे, वो भी कहीं नहीं है। यानी अब सरकार में आने के बाद सबके सुर बदलते हुए नजर आते हैं, वो यहाँ पर भी है। हालांकि अगर उमर अब्दुल्ला की बात करें, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, जो कमेटी जो है रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर बात करेगी, जिसमें आपने देखा कि जावेद अहमद राना की बात करते हैं, जिसमें आपने देखा सतीश शर्मा की बात करते हैं और सकीना इत्तू की बात करते हैं। हालांकि वो 3 मेंबर की कमेटी फ्रेम करने के बाद भी उमर अब्दुल्ला साहब चाहते हैं कि कोर्ट का जो है वो वेट किया जाए, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में जो पिटीशन दायर की गई है। लेकिन आगा सईदुल्लाह इसके अलग बात करते हैं, वो ये बात नहीं करते। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी परेशान होते हैं कि आगा सईदुल्लाह कर क्या रहे हैं। क्या आगा सईदुल्लाह जो है वो अपनी अलग सी एक पॉपुलैरिटी बनाना चाहते हैं कि आगा सईदुल्लाह जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जितनी भी पॉलिसीज है उसके खिलाफ जाना चाहते हैं। लेकिन सकीना इत्तू जी का ये जो बयान है ना, ये शायद जब उन्होंने बोला उन्हें पता नहीं होगा कि ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा, बट कंट्रोवर्सी तो अब क्रिएट हो चुकी है, लोग जवाब मांग रहे हैं। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं सस्ती शोहरत पाना, मतलब सकीना इत्तू ये कहना चाहती हैं कि आगा सईदुल्लाह की कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, या आगा सईदुल्लाह की बात करते हैं उन्हें लोग जानते नहीं है या उन्हें मानते नहीं है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आगा सईदुल्लाह जब भी असेंबली इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोट मांगने गए थे तो तमाम लोगों ने आगा सईदुल्लाह का उस कैंपेन का जो भी उन्होंने रैलीज की उसका वेलकम किया। और आगा सईदुल्लाह सिर्फ यही नहीं, वो एक शिया लीडर भी हैं जिन्हें लोग यहाँ पर ही नहीं बाहर भी सुनते हैं और उनकी बात को जो है वो मानते हैं, फॉलो भी करते हैं। लेकिन इस बीच सस्ती शोहरत पाने वाले पर आगा सईदुल्लाह क्या ट्वीट करते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि उनका ट्वीट जो है ना वो सिर्फ ऐसे सेकंड्स में आता है, लेकिन अभी तक उनका कोई ट्वीट नहीं आया, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन आगा सईदुल्लाह चुप बैठने वाले नेताओं में से नहीं है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी क्या सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए उन्होंने ये किया था या वो वाकई में चाहते हैं, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर खिचड़ी कुछ हो रहा है और वो लोगों को ये बताना नहीं चाहते। लैम्पलाइट में नेशनल कॉन्फ्रेंस रहे, चाहे ये बोले चाहे वो बोले, बात तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी। फिलहाल जितने भी कश्मीर के लोग हैं वो बताएं कि उन्हें क्या लगता है। और आगा सईदुल्लाह वाकई में एक सस्ती TRP के लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट अरेंज करेंगे और हजारों में स्टूडेंट्स को लेकर जाएंगे बाहर और हजारों में ऐसे बात होगी, क्योंकि देखिए उमर अब्दुल्ला साहब उन स्टूडेंट से मिले भी थे, ये भी एक बात है। फिलहाल आप अपनी राय को रखिएगा, जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।